हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग ऑल। मैं आपका कोर ट्रेडर्स चैनल में स्वागत करता हूं, वेलकम करता हूं। एंड ये हमारा फर्स्ट वीडियो है कि हाउ टू यूज investing.com। एंड उससे भी पहले मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि यूज़ तो हमें investing.com का कैसे करना है ये तो हम देखेंगे आगे चल के इस वीडियो में। बट क्यों हमें यूज करना है, क्योंकि जब भी हम कोई शेयर लेते हैं तो उसके पीछे हमें टेक्निकल एनालिसिस करनी होती है। तो उसके चार्ट पे हमें जाके पूरी टेक्निकल एनालिसिस करनी होती है। तो उसके लिए हम investing.com का यूज करेंगे। ये 2007 में बनाया गया था एंड ये बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है और इसके मल्टीपल यूजर्स भी हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं कि मोर देन 21 मिलियन मंथली यूजर्स हैं इसके। एंड मल्टीपल कंट्री में इसके ऑफिसेज भी हैं। एंड उससे भी बड़ी बात ये, यहाँ पे आप फ्री साइन इन कर सकते हो, कोई कॉस्ट ये नहीं लेते आपको चार्ट देखने के लिए, और उस पर आप टेक्निकल एनालिसिस कर सकते हो। क्योंकि जब हम एक टेक्निकल एनालिसिस करते हैं किसी भी शेयर की, किसी भी स्टॉक की, तो हमें बहुत सारे टूल्स यूज करने होते हैं जो कि हम investing.com पे यूज कर सकते हैं लाइव चार्ट में एंड फ्री ऑफ कॉस्ट। और हम अपने एनालिसिस को सेव भी कर सकते हैं, अपने चार्ट को सेव भी कर सकते हैं, जो कि मैं आपको अभी आगे दिखाऊंगा एंड बताऊंगा। तो आइए चलिए ब्राउजर पे चलते हैं। एंड यहाँ पे आपको आके सबसे पहले क्या करना है, investing.com पे ब्राउजर में जाके सर्च करना है। और जब आप सर्च करोगे तो इस तरीके से ये ओपन होगा। इस पे आपको बहुत सारे एडवर्टीजमेंट भी दिखते रहेंगे, बट उनसे आपको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। बहुत सारे ये न्यूज भी शेयर करते हैं। एंड इसमें सेकेंड थिंग आप देखोगे कि मैं कोड नाम के यूजर से यहाँ पे साइन इन हूँ। आपको भी अपने को साइन इन करना है यहाँ पे, और उसके लिए आपके ईमेल आईडी लगेगी और बहुत इजी प्रोसेस है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, आप इजीली कर लोगे। देन सेकेंड थिंग, यहाँ पे जैसे मैं इंडिया से हूँ तो मैं ये यहाँ पे इंडिया सेलेक्ट कर लूँगा। लैंग्वेज जो भी रहेगी इंग्लिश, इंडिया में जो इंग्लिश बोली जाती है वो लैंग्वेज रहेगी। तो मैंने इसको सेलेक्ट कर लिया। तो आप ये देख सकते हो कि अब ये ऐसे दिख रहा है मुझे। अब हमें आगे ये देखना है कि इसमें आप देखोगे कि एनर्जी, प्रीसियस मेटल्स, वीकली रिव्यू एंड आउटलुक, बहुत सारे न्यूज इसमें वो दिए जाते हैं। एंड शेयर्स के नाम भी यहाँ पे दिए गए हैं। सो अब आप ये देखोगे कि ये जो पॉपुलर है इसके आगे सबसे लास्ट में आओगे राइट हैंड साइड में, तो लाइव चार्ट का ऑप्शन दिया है। आपको जाके इस पर क्लिक करना है। आप जब इस पर क्लिक करते हो तो आप देखोगे कि इस तरीके से लाइव चार्ट ओपन करके होके आ गया। एंड इसके बगल में पूरे लिस्ट शेयर की गई है। यहाँ पे ऐड टू वॉच लिस्ट आप कर सकते हो। जिस शेयर को अगर आपको देखना है तो यहाँ पे ऐड कर सकते हो अगर इस लिस्ट में नहीं है तो। एंड अपना पोर्टफोलियो भी क्रिएट कर सकते हो। अब जैसे कि ये चार्ट आ गया, अब इसको हमें बड़े साइज में देखना है तो उसके लिए हमें यहाँ पे आके क्लिक करना होगा फुल स्क्रीन मोड पे। अब आप देख सकते हो कि USD INR आपका शेयर है एंड उस पे करेंसी है पर्टिकुलर, हम USD INR को करेंसी में ऐड करते हैं और उसका ये चार्ट ओपन हो गया। अब आप इधर देख सकते हो कि राइट हैंड साइड पे मल्टीपल लिस्ट हैं जो कि शेयर्स की हैं, लाइक SBI, रिलायंस, टाटा मोटर्स। तो हम किसी को भी सेलेक्ट कर सकते हैं। लाइक मैंने SBI को यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया। आप देख रहे हो कि यहाँ पे शेयर का नाम आ गया, ये SBI है। आप चाहो तो राइट हैंड साइड में ये जो शेयर की लिस्ट है इसे हाइड भी कर सकते हो। तो इसके लिए आप यहाँ पे क्लिक करो एंड हाइड हो जाएगा, और चाहोगे तो फिर से अनहाइड कर सकते हो। तो आप अगर अनहाइड करना चाहे तो ये अनहाइड हो गया। सो राइट नाउ मैं इसे हाइड कर दे रहा हूँ सो दैट कि आपको ईजी रहे समझने में और थोड़ा सा इसके हमारे अच्छे से और दिखे। अब यहाँ पे हम आए, अब ये हो गया आपका चार्ट ओपन हो गया। ये आप जो देख रहे हो इसे हम कैंडल बोलते हैं, और कैंडल दो कलर की होती हैं जनरली, ग्रीन एंड रेड। रेड कैंडल जो होती है जब मार्केट गिरता है तो वो कैंडल रेड कलर की होती है, और जब मार्केट ऊपर जाता है तो वो कैंडल ग्रीन कलर की होती है। इसे हम कैंडल बोलते हैं। आगे आने वाले वीडियो में हम इसे बताएंगे कि कैंडल स्टिक ये डिफरेंट डिफरेंट तरह की होती है। जैसे ये इन्वर्टेड हैमर है एंड ये आपका बुलिश है कैंडल। तो ये सारी चीज़ें आपको हम बताएंगे, हर कैंडल का इस पे नाम है।
और ये कैंडल की नॉलेज आपको आगे चल के इस वीडियो में दी जाएगी, सो डैट कि जब आप एक शेयर लें तो आपको प्रॉपर पता रहे कि आप किस ऑन विच बेसिस किस बिहाफ पे आप शेयर लोगे। तो ये कैंडल है। अब ये SBI है, इसके आगे आप देख रहोगे कि 5, 15, 1 आवर, 1 डे, 1 मंथ एंड 15, एंड यहाँ पे इंटरवल दिए गए हैं, टाइम इंटरवल दिए गए हैं। तो इसका मतलब क्या है, अगर मैं 5 मिनट की बात कर रहा हूँ तो 5 मिनट का मतलब है कि ये जो एक कैंडल बन रही है वो 5 मिनट की कैंडल है। तो ये कोई भी कैंडल है, चाहे वो रेड वाली कैंडल हो चाहे ग्रीन कैंडल हो, वो 5 मिनट की कैंडल है। अगर मैं 15 मिनट पे जाता हूँ तो ये 15 मिनट की एक कैंडल है। आप देख रहे हो जो इतनी सारी कैंडल, ये टाइम फ्रेम है, ये एक पर्टिकुलर टाइम फ्रेम दिया गया और उतने मिनट की ये कैंडल है। 1 आवर पे जैसे गए तो ये 1 आवर की कैंडल है, 1 डे पे गए तो ये 1 डे की कैंडल है। अब आप दोस्तों एक बात सोच रहे होंगे कि ये अलग अलग टाइम फ्रेम की है। ये डिपेंड करता है, ये जो आप कैंडल स्टिक देख रहे हो कि 5 मिनट की क्यों है, 15 मिनट की क्यों है, जब आगे चल के आप इंट्राडे या ट्रेडिंग करते हो या ऑप्शन ट्रेडिंग करते हो तो उसमें आपको 5 मिनट, 15 मिनट, 1 आवर की कैंडल का यूज होता है। एंड आप 1 मंथ की भी कैंडल इसमें देख सकते हो कि ये 1 मंथ में इस शेयर ने ऐसा परफॉर्मेंस दिया है। एक्चुअली एक कैंडल दिखाता है कि उस शेयर का पर्टिकुलर उस टाइम पीरियड में क्या इम्पैक्ट रहा, लोगों का उसके ऊपर निवेश कैसा रहा, कितने पैसे लगे, कौन हावी रहा, उसमें से शेयर बेचे गए कि उसमें शेयर और लोगों ने इन्वेस्टमेंट किया है। तो एक कैंडल स्टिक बहुत कुछ दिखाता है। एंड आप वीकली कैंडल स्टिक भी इसमें देख सकते हो, यहाँ पे आप आके वीकली कैंडल स्टिक देख सकते हो। उसके बाद ये टाइम फ्रेम वाला है यहाँ से यहाँ तक कॉलम, एंड देन उसके बाद आएंगे तो ये कैंडल के लिए है। ये आप इस पे आते हो तो इस पे चार्ट एरिया वाइज दिखता है। अगर मैं इस पर क्लिक करूँ तो आप देख रहे हो ये एक एरिया टाइप का दिखा रहा है चार्ट, जो कि हमें जरूरत नहीं है क्योंकि हम टेक्निकल एनालिसिस में कैंडल पे पर्टिकुलर करते हैं। एंड यहाँ पे बार स्टाइल आप डिफरेंट सेलेक्ट कर सकते हैं, तो आप पर्टिकुलर कैंडल को ही सिलेक्ट करिएगा क्योंकि ये बेटर होता है। देन उसके बाद ये चार्ट प्रॉपर्टीज है, इसमें आपको ज़्यादा काम नहीं है तो आप इसको टच ना भी करें कोई प्रॉब्लम नहीं। मोस्ट इंपॉर्टेंट जो पार्ट है यहाँ पे इंडिकेटर एंड स्लैश, यहाँ से आप इंडिकेटर यूज करते हैं, जो टूल्स यूज करने हैं जिसके बिहार पे हमें देखना है कि मार्केट ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है, क्या करना है, तो वो चीज़ें हम यहाँ से ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मुझे वॉल्यूम ऐड करना है, वॉल्यूम इंडिकेटर यूज करना है, तो वॉल्यूम मैंने टाइप किया और यहाँ पे आप देखोगे कि वॉल्यूम कहा गया, तो मैंने सेलेक्ट किया और आप देख रहे हो कि वॉल्यूम नीचे आ गया। फॉर एग्जाम्पल एक मैं और टूल यूज करता हूँ, इंडिकेटर यूज करता RSI, तो रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। सो आप देखोगे कि मैंने जैसे ही यूज किया तो मैंने ऐड किया, देन यहाँ पे ये ऐड हो गया RSI। अब इसमें भी आप इस चाहो तो इसके कुछ सेटिंग्स चेंज कर सकते हो, आप चाहो तो इसे हाइड भी कर सकते हो, वो भी कर सकते हो। अगर हाइड करना है तो इस पर क्लिक कर दीजिए, ये आपका हाइड हो गया, और आपको चाहिए कि शो करना है तो ये शो भी कर सकते हो। दूसरी चीज़ जो इसमें इसका फॉर्मेट अगर चेंज करना है, लाइक कुछ सेटिंग में इसके जाके चेंज करना है, तो आप यहाँ पे आओ एंड स्टाइल में जाओ, जैसे कि पर्टिकुलर हम जो RSI देखते हैं उसकी जो रेंज हम बनाते हैं वो 40 एंड 60 रखते हैं, अपर लिमिट 60 रखते हैं और लोअर लिमिट हम 40 रखते हैं। सो आप देख लो कि इसका हमने थोड़ा सा फॉर्मेट चेंज किया है। एंड सेम थिंग हम वॉल्यूम के साथ भी कर सकते हैं, इसे हाइड भी कर सकते हैं, अनहाइड भी कर सकते हैं। तो ये तो पहला इसका बेनिफिट हुआ चार्ट्स में investing.com यूज करने का, कि चार्ट्स में कि हम इंडिकेटर यूज कर ले रहे हैं। सो अभी मैं इसे कट कर दे रहा हूँ सो दैट कि ये नीट एंड क्लीन रहे थोड़ा। देन सेकेंड थिंग हमें एक चीज़ और देखनी है, ये हमारा इधर के साइड का कॉलम हो गया दोस्तों। फॉर एग्जांपल हमें कोई ट्रेंड लाइन खींचनी है और हमें सपोर्ट रेजिस्टेंस खींचना है, तो यहाँ पे आके हम एक हॉरिजेंटल लाइन जैसे हमें खींचनी है, तो यहाँ पे आके हम बस ऐसे यहाँ पे सेलेक्ट किया हॉरिजेंटल लाइन एंड हम क्लिक कर दिए। ये आप देख रहे हो कि ये हॉरिजेंटल लाइन आ गई, इसका कलर हम चेंज कर ले रहे हैं जिससे हमें पता चले कि हाँ ये हमारी लाइन खींची गई है। ये एक प्रकार से रेजिस्टेंस हुआ कि जिस दिन मार्केट इसको तोड़ेगा तो बहुत ऊपर जाना है SBI के शेयर को। एंड अगर मान के चलो आपको एक ट्रेंड लाइन भी आपस में खींचनी है, तो अगर मुझे ट्रेंड लाइन खींचना हुआ तो मैंने यहाँ से इस कैंडल तक एक ट्रेंड लाइन खींच दी। अब ट्रेंड लाइन का मतलब
आपको समझ में नहीं आएगा। एक टाइप से ये सपोर्ट हो गया। सपोर्ट का मतलब क्या हुआ, जैसे कि आप जब चेयर पे बैठे हो तो आप जमीन से थोड़े ऊपर पे बैठे हो, बट किसके सपोर्ट से, चेयर के सपोर्ट से, क्योंकि चेयर के ऊपर आप बैठो। अगर चेयर हटा देंगे तो फिर से आप जमीन पे आ जाओगे, गिर जाओगे। उसी तरह ये शेयर मार्केट में भी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस होता है। सपोर्ट वो होता है कि जहां से शेयर सपोर्ट पाके फिर ऊपर चला जाता है, तो उस पॉइंट के नीचे नहीं आता, तो उसे सपोर्ट हम बोलते हैं। तो दोस्तों अगर आप देखोगे तो यहां से मार्केट नीचे आके फिर ऊपर चला गया, तो एक टाइप से अब यहां पे मार्केट जब तक इस सपोर्ट को तोड़ेगा नहीं तब तक नीचे नहीं आएगा, ये ऊपर ही रहेगा। और जिस दिन मार्केट ने इस रेजिस्टेंस को तोड़ दिया देन वो और ऊपर जाएगा। सपोर्ट रेजिस्टेंस हम आने वाले अपने वीडियो में कवर अप करेंगे, अभी आपको टेंशन नहीं लेना। आपको हो सकता है मे भी कुछ टर्मिनोलॉजी ना समझ में आ रहे हो कि कैंडल स्टिक क्या है, टूल्स क्या है, आरएसआई क्या है, वॉल्यूम क्या है, एंड सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या है। अभी आपको इन सब चीज़ों पे कुछ ध्यान नहीं देना है। अभी आपको बस ये ध्यान देना है कि investing.com का पर्टिकुलर यूज कैसे करना है और क्या पर्पज है, क्यों ये वीडियो मैंने डाल रहा हूँ, क्योंकि आपको कैसे यूज करना है, क्योंकि ये टेक्निकल एनालिसिस के लिए मैं आने वाले वीडियो में भी investing.com पे ही यूज करूँगा। और मैं पर्टिकुलर ट्रेड लेने के लिए भी मैं भी खुद investing.com ही यूज करता हूँ, एंड मेरा 6 ईयर एक्सपीरियंस है। सो मुझे 6 साल हो गए हैं इसे यूज करते करते, और इस पे मेरा फीडबैक बहुत अच्छा रहा। एंड चलिए अब जैसे कि मुझे और भी कोई इंडिकेटर यूज करना है या कोई भी चीज़ प्राइस रेंज निकालनी है मुझे, फॉर एग्जांपल मुझे प्राइस रेंज निकालनी है यहाँ से यहाँ तक की, तो आप देखोगे 115 रुपए की हाइक लिया था इस दिन, तो ये एक प्राइस रेंज हम निकाल लिए, क्योंकि आप देखोगे कि ये कहाँ से 282 है एंड देन 403 को टच किया है। सो एक वीक में इसने 115 रुपए की हाइक ली थी। आप देख सकते हो कि ये पावर है, यही है टेक्निकल एनालिसिस, कि हमें पता चला कि ये इतनी स्ट्रांग कैंडल थी कि अगर आप ये सोचो कि 280 से नीचे आ गया एसबीआई तो उसका बहुत ज़्यादा फॉल होगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा मजबूत कैंडल है ये। और ये कैंडल स्टिक हमें जानना इसीलिए जरूरी है कि कैंडल क्योंकि प्यूरी कॉन्सेप्ट बताता है, हमें उस शेयर के बारे में बताता है कि हाँ इन्वेस्टर लोगों ने क्या किया है और हम आगे इसका फ्यूचर कैसा है इस स्टॉक का। सेकेंड थिंग, जितने वो बड़े टाइम फ्रेम की कैंडल रहती है वो उतनी मजबूत होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर एक दिन की वो कैंडल है और एक वीक की वो कैंडल है, तो एक वीक की ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट कैंडल मानी जाएगी कंपेयर टू 1 डे। अगर 1 आवर की कैंडल है और एक दिन की कैंडल है तो 1 आवर की कैंडल लेस मानी जाएगी, उतनी मजबूत नहीं मानी जाएगी जितनी एक दिन की कैंडल होती है। तो आपको ये ध्यान रखना है। अगर 5 मिनट की कैंडल है, 15 मिनट की कैंडल है, तो 5 मिनट की कैंडल वीक है एज कंपेयर टू 15 मिनट की कैंडल। तो जितना बड़ा टाइम फ्रेम उतनी अच्छी कैंडल, ये आपको हमेशा ध्यान रखना है। अब मेरी आप मानो तो आप हमेशा बड़े टाइम फ्रेम से फिर छोटे टाइम फ्रेम के पास जाना, जिससे आपकी क्लियरिटी होती जाए कि हाँ ये स्टॉक में ये हुआ है। फॉर एग्जांपल जैसे आपको मैं नॉर्मल एक व्यू देना चाहूँ कि अगर मैं मंथ देखूँ, अब मंथ में देखोगे कि पिछले मंथ हैमर बना है, इस कैंडल को जनरली हैमर बोलते हैं। अब इसका आप जैसे कि देखो यहाँ पे ये कैंडल देखो, ये इतनी मजबूत कैंडल बियरिश कैंडल है। उसके बाद जो इस कैंडल के मैं बोल रहा था मंथली, अब अगर इसी को वीकली में आप जाके देखोगे तो अलग तरीके से दिखेगी। वीकली में ये कैंडल ऐसे है और जबकि मंथली में आपने देखा था। तो ये मंथली की कैंडल पहले इंपॉर्टेंस देगी, ज़्यादा इंपॉर्टेंस है उसकी, फिर वीकली की कैंडल है, क्योंकि मंथली की कैंडल की इंपॉर्टेंस इसलिए ज़्यादा क्योंकि वो उसने उतना टाइम कंज्यूम किया है। 5 मिनट में तो क्या है कि कोई भी आया इन्वेस्टर कोई भी गया, पर एक महीना कंटिन्यूस उसमें कितनी इन्वेस्टमेंट हुई है वो बताया गया है, उस वो कैंडल वो दिखाता है। इसी वजह जितने बड़े टाइम फ्रेम की कैंडल हो उतना अच्छा होता है। तो पर्टिकुलर हमें जब भी कुछ यूज करना होता है तो हम ऐसे यूज करते हैं investing.com में। तो टेक्निकल एनालिसिस के लिए, बहुत सारी चीज़ों के लिए, ट्रेंड लाइन के लिए, हॉरिजेंटल लाइन के लिए, जैसे कि मुझे यहाँ पे एक हॉरिजेंटल लाइन खींचना है, यहाँ पे आया तो यहाँ पे एक सपोर्ट हो गया, तो मल्टीपल सपोर्ट एंड बहुत सारी चीज़ें ड्रॉ करने के लिए हमें investing.com का यूज करना है। अब ये तो बात हो गई कि हमें कुछ ड्रॉ करना है या हमें टाइम फ्रेम देखना है या टूल यूज करना है, ये सारी चीज़ें बता गई। अब मैं चाहता हूँ कि यहीं पे इस
स्टॉक को मैं सेव कर दूं ताकि मुझे फ्यूचर में आके फिर से रिपीटेड चीज़ें ना करनी हो, फिर से मुझे इतनी एनालिसिस ना करना पड़े। तो सिंपल सा काम है, हमें जाके इसे सेव कर देना है। सेव का ऑप्शन यहाँ पे आप देखोगे, सेव चार्ट लेआउट है, यहाँ पे आप गए और यहाँ पे SBI के नाम से आपने सेव कर दिया। और जब मैंने सेव कर दिया तो ये चार्ट आपका पर्टिकुलर यहाँ पे सेव हो गया। अब फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे दूसरा ओपन कर लिया, टाटा मोटर्स। अब देख रहे हो आपको फिर से एनालिसिस इसको करनी होगी कि हाँ मुझे सपोर्ट रेजिस्टेंस सारी चीज़ें मुझे देखनी होंगी। एंड अगेन अगर मैं SBI पे जाता हूँ तो आप ये देख सकते हो कि मैंने सेव कर दिया था, तो उसकी वजह से ये मेरा शेयर यहाँ पे जो सपोर्ट रेजिस्टेंस मैंने ओपन कर रखा था ऑलरेडी, वो कर रखा था, देन ये सेव हो गया था, इसी वजह से वहीं से ओपन हुआ, जिससे मुझे दोबारा सपोर्ट रेजिस्टेंस ये सब लाइन नहीं खींचनी पड़ेगी। अगर मैं यहाँ पे कोई और स्टॉक टाटा स्टील जैसे मैंने लिया, अब मैं चाहता हूँ कि डायरेक्टली मैं SBI को ओपन करूँ, सो अब मैंने किसी भी एक अनदर शेयर को मैंने यूज कर लिया, लाइक टाटा का मैंने ले लिया, टाटा कम्युनिकेशन। एंड मैं चाहता हूँ कि अब जो मैंने सेव कर रखा था SBI का चार्ट उसे वापस ओपन करना है। तो उसके लिए दोस्तों मैं यहाँ पे आऊँगा, लोड चार्ट SBI का, आप देख रहे हो कि टाइम सहित ये था, एंड देन मैं यहाँ से क्लिक करूँगा तो ये लोड हो जाएगा। सो प्रॉपर टेक्निकल एनालिसिस के लिए एंड हमें कैसे एक टेक्निकल एनालिसिस करना है एक शेयर में, सो उसके लिए हमें investing.com का यूज करना है। यहाँ पे लाइव चार्ट में आप एक बार लॉगिन करोगे, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। एंड आपको ये टेंशन नहीं लेना कि कैंडल मुझे समझ में नहीं आई, सपोर्ट नहीं समझ में आया, रेजिस्टेंस नहीं, अभी सारी चीज़ों पे हमारे वीडियो आएंगे। एंड आपको एक प्रॉपर शेयर कैसे लेना है आपको ये अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। डोंट वरी दोस्तों, कृपया इस चैनल को, आपको और इम्पॉर्टेंट हम नॉलेज शेयर करने वाले हैं, तो कृपया इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड अपना प्यार दें। आगे चल के हमें, अभी हम भी नए हैं, अगर कोई हमसे मिस्टेक हुई हो तो कृपया सजेस्ट करें हमारे कमेंट बॉक्स में, सो डैट कि हम अब फ्यूचर में और अच्छे से वीडियो बना के और अच्छे से कंटेंट लाएं, जिससे आप लोगों को और समझने में कोई प्रॉब्लम ना हो। एंड क्रो ट्रेडर्स चैनल की तरफ से मैं आपका थैंक्स अ लॉट अपने व्यूअर्स को बोल रहा हूँ, एंड अपना प्यार दें। थैंक यू सो मच, बाय।